अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। एक है पसंदे की रेसिपी, बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और ये ड्राई फॉर्म में है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगी। सुबह में मैरिनेशन करके इसकी चली जाएं और रात में आके इसे लो फ्लेम पर कुक करना है। सेकंड जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है इमली, आलू बुखारे और खजूर की चटनी, और इसके साथ सर्व करने के लिए मैंने बनाए हैं पूरी पराठा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पसंदे। इसमें हम जो ऑयल यूज़ करेंगे वो है सरसों का तेल। इसे पहले मैं गरम कर रही हूँ और फिर रूम टेम्परेचर पर करने के बाद हम इसे अपनी मैरिनेशन में शामिल करेंगे। इस रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत है 1/4 कप सरसों के तेल की। जब तक तेल ठंडा होता है मैं बीफ के पसंदे तैयार कर रही हूँ। मैंने इसके लिए बीफ के पसंदे लिए हैं। अगर आप चाहें तो सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तकरीबन आधा किलो बीफ लेने के बाद मैं इसे हैमर से हल्का हल्का सा फ्लैट कर रही हूँ। अगर आप चिकन में बनाना चाहते हैं तो फिर ब्रेस्ट फिले ले लीजिए और उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसे हल्का सा हैमर कर लीजिएगा। मसाले के लिए मैं ले रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच भरकर खसखस ये भून कर रखी हुई है, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भुना ज़ीरा, 1.5 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च या हस्बे जायका, 1 चुटकी जर्दे का रंग, ये ऑप्शनल है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें शामिल करना है पीपली या फिलफिल दराज, इसे लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। मेरे पास ये पाउडर फॉर्म में है तो मैं इसका पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। और ये है कबाब चीनी, मैं इसका भी पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ। दिखने में ब्लैक पेपर जैसी होती है बट इसका फ्लेवर और अरोमा बिल्कुल डिफरेंट है। ये भी तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच भरकर भुने हुए चने और 1 चाय का चम्मच भरकर ब्राउन प्याज। अगर आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप भुने हुए चने को तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ब्राउन प्याज आधा कप के बराबर शामिल कर लें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस लें। तो एक बड़े बाउल में तकरीबन 3/4 कप दही लेकर उसके अंदर 2 खाने का चम्मच कच्चा पपीता, 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट और जो मसाला हमने तैयार कर रखा है वो सारा मसाला इसके अंदर शामिल कर दें। साथ ही इसके अंदर 1/4 कप सरसों का तेल भी शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दही में मसाले मिक्स करने के बाद इसे गोश्त के ऊपर लगा दीजिए और इसे मैरिनेट कर छोड़ दीजिए। आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं या फिर सुबह रखकर आप रात में बना लीजिए। मैंने इसे तकरीबन 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा था। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे कवर करें और फ्रिज में रख दीजिए। और जिस वक्त आपको कुक करना हो इसे डायरेक्ट कुकिंग पैन में डालें, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी ऑयल भी ऐड कर लिया है। इसमें और कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। इसे हल्की आंच के ऊपर कवर कर इतनी देर तक कुक करें जब तक कि गोश्त भी गल जाए, मसाला ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए। जब लगे आपको कि मसाला तकरीबन ड्राई हो गया है तब आप इसका ढक्कन हटाएं और इसे चंद मिनटों के लिए अच्छी तरह से भून लें। अगर आप ये रेसिपी चिकन में बना रहे हैं तो कच्चे पपीते को कम करके 1 से 1.5 चाय का चम्मच कर लें। अच्छी तरह से भुनाई के बाद आप चूल्हा बंद कर दीजिए और इसे कोयले का धुआं दे दें। ये स्टेप भी ऑप्शनल है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ सर्व करने के लिए चटनी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए पैन के अंदर मैंने 1 से 1.5 कप तक पानी बॉईल किया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 अदद खजूरें, 7 से 8 आलू बुखारे और आधा कप इमली। तमाम चीज़ों को या तो आप पानी भिगोकर 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं, या फिर आप भी अगर जल्दी करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसे पानी में बॉईल कर लें। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं तब आप इसके बीज को अलहदा कर लें और फिर अब हमें इसे पीसना है। इसे ब्लेंडर जार में डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 कप पानी, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना ज़ीरा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीसकर स्मूथ पेस्ट बना लें और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर लें। चटनी बिल्कुल तैयार है। अब मैं बना रही हूँ पूरी पराठा, जो कि मैं पसंदों के साथ सर्व करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, या फिर आप आधा फाइन आटा ले लीजिए और आधा मैदा लेने के बाद इसमें शामिल करें 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 से 2 चाय के चम्मच नमक या हस्बे जायका, 2 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर। तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें शामिल करें 4 खाने का चम्मच घी, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं,
इसे भी मिक्स करने के बाद पानी शामिल करें और इसे अच्छी तरह से गूंद लें। गूंदने के बाद इसे कवर कर तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ 1 घंटा रेस्ट देने के बाद अब मैंने काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़का है और अब मैं तमाम आटे को लेकर एक बड़ी सी रोटी बेल रही हूँ। अगर आप चाहें तो हर पेड़े के लिए थोड़ा सा पोर्शन लेकर छोटी छोटी रोटियाँ बनाएं और दोबारा से पेड़ा बना सकते हैं, बट इस तरह से एक ही रोटी बनाकर टाइम और मेहनत थोड़ी सी कम लगती है। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएं और थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद इसे स्विस रोल की तरह से फोल्ड कर दें। हाथों की मदद से इसे मज़ीद थोड़ा सा फैला लीजिए और इसके बाद इसे कट कर इसके पेड़े तैयार कर लें। पेड़े आप अपने फ्राइंग पैन की साइज़ के हिसाब से रखिएगा। अगर फ्राइंग पैन का साइज़ छोटा है तो छोटे पेड़े बनाइए और अगर बड़े साइज़ के हैं तो बड़े पेड़े तैयार कर लीजिए। पेड़े तैयार करने के बाद दोबारा से इसे कवर कर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दें और इसके बाद इन्हें बेल कर पराठे तैयार कर लीजिए। पराठा बेलने के बाद इसे गरम तेल के अंदर शैलो फ्राई करना है। पहले एक साइड से कुक हो जाए, इसके बाद आप इसकी साइड चेंज कीजिए और दूसरी साइड से भी कुक करके इसे निकाल लीजिए। फ्राइंग के बाद आप पूरी को पहले थोड़ी देर के लिए किचन टॉवल पर रख दीजिए। यूजुअली मैं इन्हें छलनी के अंदर डालती हूँ ताकि जितना भी ऑयल ड्रेन होना हो वो उसमें से हो जाए। फिर आप इन पराठों को 4 पीसेज में कट कीजिए और अपनी डिश के साथ सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।